हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं एस एल विजय कुमार सोनी। आज मैं आपको क्लास 10th की साइंस की चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ाने जा रहा हूँ, नोट्स सहित पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हम निम्नलिखित टॉपिक पर वार्तालाप करेंगे। फर्स्ट रासायनिक समीकरण, उसके बाद सीखेंगे संतुलित अभिक्रिया को उसको संतुलित करना। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को विस्तार पूर्वक समझना। रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न रूप हैं। इसमें हमें जैसे संयोजन अभिक्रिया हुई, हमारे पास वियोजन हुई, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अवशोषण और ऑक्सीकरण। और उसके बाद हम लास्ट में सीखेंगे अभिक्रियाओं को संतुलित करना। ठीक, तो जैसे कि आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर 1 है यूके बोर्ड में। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें एक तत्व के एक परमाणु तथा सूत्र पदार्थ को एक अणु द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो उसी प्रकार रासायनिक समीकरण से वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया व्यक्त होती है। यह इससे सिंपल डेफिनेशन में हम समझ सकते हैं, वह समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीक चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अब फ्रेंड, हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि जैसे हम Zn प्लस H2SO4, तो इससे बनता है ZnSO4 प्लस H2। तो अभिकर्मक क्या होते सर? क्या होते जो अभिक्रिया में, ये हमारे पास हो गए अब अभिकर्मक, और ये हमारे पास बना उत्पाद। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं हम? रासायनिक समीकरण। उदाहरण के तौर पर के लिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब ये दोनों हुए हमारे पास अभिकर्मक, और इससे जो उत्पाद बना हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO प्लस O2 गिव्स टू 2MgO। अब अभिक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिन्हें हम अपने दो प्रकार की होती है। नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं, नंबर 2 भौतिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया सिंपल सा हम उदाहरण लेते हैं, दूध और का दही में परिवर्तन होता है। जब लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है, वो दूध को सिर्फ दही में परिवर्तित करता है। तो जब वह अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, हम डेफिनेशन लेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें हम एक पदार्थ को दूसरी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसे द्वितीय अवस्था से पहले अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु से दही मतलब दही में कन्वर्ट होता है, तो हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं। ठीक, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। भौतिक अभिक्रिया, इसमें वह रासायनिक अभिक्रिया, इसको सिंपल में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं तथा उत्पाद को कुछ हीट करके अभिकारक से उत्पाद से अभिकारक प्राप्त किया जाता है, उसे भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, और बर्फ़ को अगर हीट करेंगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिंपल सा उदाहरण था दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम। रासायनिक समीकरणों को निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी, मतलब रासायनिक समीकरण से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम फर्स्ट होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान। पहले जो तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, दूसरी बात, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का ज्ञान होता है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों की मूल संख्या तथा उनके द्रव्यमान संख्या की जानकारी प्राप्त होते हैं। तो अगर हम इसको टॉपिक बाय टॉपिक लिखेंगे तो अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। इस वजह से अब देखते हैं हम, हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण में होता है दोस्तों कि किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। Zn यानी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये जिंक एसिड हो गया, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड जो प्लस H2O। तो जिसमें देखो दोस्तों, इसमें Z1 की परमाणु मतलब की संख्या 1 है, इसमें Z1 का 1 परमाणु है, H2 1 है, H2 2 है, यहाँ भी H2 2 है।
ठीक है, S1 है, सल्फर 1 है, यहाँ भी 1 है, O ऑक्सीजन 4 यहाँ भी है और 4 इधर भी है। तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों हम, ये एक क्या है, संतुलित समीकरण है, बैलेंस इक्वेशन। देखो ये हमने समझा रखा है। इसमें जिंक की अभिकारक इस साइड वाले जो रिएजेंट जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, तो उसके Zn का परमाणु है यहाँ पे 1, उसमें H के 2 अणु लिए हमने और S के भी 1 अणु यहाँ भी, और इस तरह से हमने इसको। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती है: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अवशोषण, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। इन अभिक्रियाओं को हम डिटेल पूर्वक विस्तार पूर्वक समझेंगे, ठीक है दोस्तों। सिंपल से संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों को मिलाकर एकल उत्पाद बनाया जाता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg प्लस O2 गिव्स टू MgO। यहाँ बैलेंस किया इक्वेशन को, तो देखो ये क्या हो गया हमारे पास, जब दो अभिकर्मक संयोजन होकर एकल उत्पाद देते हैं उसे क्या कहते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल देते रहना दोस्तों। और दूसरा लेते हैं H2 प्लस O2 गिव्स टू H2O। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो ये हो गया। इस तरह से जब दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ पे ये सिंपल उदाहरण द्वारा मेरे द्वारा समझाया गया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, दूसरा पार्ट इसका वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन का अर्थ होता है टूटना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक अभिकारक देता है, दो या दो से अधिक अभिकारक देता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट वियोजन अभिक्रिया में लिया दोस्तों हमने एग्जाम्पल लिया दोस्तों हमने CaCO3। तो ये क्या देते हैं दोस्तों, इसके जो ये वियोजन होता है, वियोजन करने पर ये CaO प्लस CO2 में वियोजित होता है। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद यानी एक यौगिक दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होता है, उसे ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है दोस्तों हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे कहते हैं। विस्थापन का अर्थ होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय, मतलब जिसकी सक्रियता शरीर में जिसका पहला वो स्थान होता है, वह कम सक्रिय तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण करता है। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस CO, क्योंकि जिंक की जो है वो कॉपर से सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ज़्यादा है, तो इसलिए Zn ने, मतलब जिंक ने कॉपर को रिप्लेसमेंट करके ZnSO4 बना दिया, प्लस CO अलग निकल गए। वैसे हम Pb यानी लेड को लेते हैं और CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड गिव्स लेड क्लोराइड प्लस CO। तो इसमें लेड की जो सक्रियता श्रेणी कॉपर से अधिक है, इस कारण ये ऐसा हुआ। ठीक दोस्तों, चौथी अभिक्रिया आती है हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन इस अभिक्रिया में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें हमारे पास कुछ एक्सचेंज टू आयन, तो इसमें केवल हम इतना समझेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए AgNO3 प्लस NaCl गिव्स टू AgCl NaNO3। तो जब हम सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, यानी इसकी प्लस होती है -2, ये +1 प्लस और ये माइनस, तो ये इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये मतलब इसमें आयनों का आदान प्रदान होते हैं। ठीक, ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक।